स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर डेली हिमाचल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेके आए हैं इसी सीरीज़ का पार्ट 5। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के लास्ट 6 मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पार्ट 5। आज का पहला क्वेश्चन है, चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का क्या स्थान है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है थर्ड। चाइल्ड वेलबींग इंडेक्स का यहाँ पर मतलब है कि कौन सा राज्य बच्चों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का स्थान तीसरा है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर आपका केरला है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पहले नंबर पर है पुडुचेरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमैडिक एलिफेंट 2019 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट 2019 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुई? तो ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर होंगी। पहले तो देख लेते हैं कि ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर है। ऑप्शंस हैं चंबा, पठानकोट, जतोग या फिर सुबाथू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चंबा। चंबा में कहाँ पर? चंबा में बकलोह नामक स्थान पर ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है नोमैडिक। और ये एक्सरसाइज किस किस के बीच हुई? तो ये भारत और मंगोलिया के बीच हुई। हर साल ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है और इस बार ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है चंबा के बकलोह नामक जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री दस्तकार सहायता योजना के तहत कारीगरों को कितना अनुदान दिया जाता है? ऑप्शंस हैं 50%, 75%, 80% या फिर 60%। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने दस्तकार सहायता योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कारीगरों को कितना अनुदान दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 75%। इस योजना के तहत कारीगरों को 30,000 रुपये तक के नए औजार खरीदने के लिए 75% का अनुदान दिया जाता है। यानी मैक्सिमम 30,000 तक के औजार खरीद सकते हैं और इस पे सरकार कितनी सब्सिडी देगी? तो वो है 75%। यानी कारीगर को खुद सिर्फ 25% ही अपनी जेब से पे करना है, 75% सरकार खर्च करेगी। शर्त यह है कि वह कारीगर गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। अगर वो BPL फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे 75% की सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिमला में साफ और स्वच्छ पीने के पानी के प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक कितना ऋण दे रहा है? एक योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत शिमला में साफ और स्वच्छ पानी की सप्लाई की जाएगी। आपको पता ही है शिमला में पानी की बहुत दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होता। इसी को ध्यान में रखते हुए एक प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक कितना ऋण दे रहा है। ऑप्शंस हैं 35 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर, 45 मिलियन डॉलर या फिर 50 मिलियन डॉलर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 40 मिलियन डॉलर। वर्ल्ड बैंक कितना ऋण दे रहा है? तो वो है 40 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने? ऑप्शंस हैं NC मेहता, KL मेहता, श्रीकांत बाल्दी या फिर अनिल कुमार खाची। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी हाल ही में अनिल कुमार खाची हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बने हैं। NC मेहता के बारे में बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ कमिश्नर थे। KL मेहता ये हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव थे। श्रीकांत बाल्दी ये अनिल कुमार खाची से पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव थे और अब कौन बन गए हैं मुख्य सचिव? तो वो हैं अनिल कुमार खाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहाँ पर PGI सैटेलाइट सेंटर की नींव रखी? ऑप्शंस हैं मंडी, ऊना, शिमला या धर्मशाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऊना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा जी और साथ में अनुराग ठाकुर जी के साथ मिलकर PGI सैटेलाइट सेंटर की नींव कहाँ पर रखी है? तो वो रखी है ऊना में। ऊना में कहाँ पर? ऊना से 3 किलोमीटर दूर मलाहत नामक जगह पर 300 बेड की कैपेसिटी वाला PGI सैटेलाइट सेंटर बनेगा। यानी अब वहाँ के जो लोग हैं उनको अपना निरीक्षण करवाने के लिए चंडीगढ़ जैसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके अपने शहर में 300 बेड की कैपेसिटी वाला PGI सैटेलाइट सेंटर बन रहा है। इस पर कितना खर्चा हो रहा है? तो वो है 480 करोड़ और जो खाका तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग ये 40 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश में एम्स का निर्माण कहाँ पर हो रहा है तो आपको पता होगा ये बिलासपुर में हो रहा है। उसकी नींव भी जगत प्रकाश नड्डा जी ने रखी थी जब वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। अब जगत प्रकाश नड्डा जी BJP के अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका जी मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने MOU साइन किया है? 3, 5, 6 या 8? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 राज्यों ने मिलकर रेणुका जी मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। कौन सी नदियों पर यह प्रोजेक्ट या डैम बनकर तैयार होंगे? तो ये हैं आपके यमुना और उसकी सहायक नदियाँ टॉन्स और गिरी पर। इनमें से एक प्रोजेक्ट है लखवार प्रोजेक्ट, ये बनेगा यमुना नदी पर उत्तराखंड में। किशाऊ प्रोजेक्ट ये टॉन्स नदी पर हिमाचल तथा उत्तराखंड में। तथा रेणुका जी यह बनकर तैयार होगा गिरी नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इसमें 90% जो खर्चा होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 10% का खर्चा ये सारी स्टेट्स मिलकर करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री ने घोषणा की है कि सभी बस अड्डों पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है ये घोषणा हमारे परिवहन मंत्री जी ने की है। हमारे परिवहन मंत्री कौन? परिवहन मंत्री जी ने की है। हमारे परिवहन मंत्री कौन हैं? ऑप्शंस हैं महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज, रामलाल मारकंडा या फिर गोविंद सिंह ठाकुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोविंद सिंह ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह ठाकुर। अगर हम महेंद्र सिंह की बात करें तो ये IPH मिनिस्टर हैं। सुरेश भारद्वाज एजुकेशन मिनिस्टर हैं यानी शिक्षा मंत्री। रामलाल मारकंडा ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री। और गोविंद सिंह ठाकुर परिवहन मंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड किस राज्य को मिला?
ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश को बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो यह अवार्ड दिया गया ICFA यानी इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट कौन है? वो है हिमाचल प्रदेश। आज का लास्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश को कितने अवार्ड मिले? अब ये पोषण अभियान क्या है? जितनी भी गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर भोजन और पोषण मिल सके, इसके लिए एक पोषण अभियान पूरे भारत में शुरू किया गया है। इस अभियान को लागू करने के लिए और अच्छे ढंग से चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश को कितने अवार्ड मिले? ऑप्शंस हैं 3, 1, 2 या फिर 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3। हिमाचल प्रदेश को पोषण अभियान को लागू करने के लिए 3 अवार्ड मिले हैं। ये 3 अवार्ड कौन कौन से हैं? तो इसमें से पहला है कन्वर्जेंस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए, दूसरा है ICDS CAS के लिए और तीसरा है ओवरऑल एक्सीलेंस के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।